मौकल रखे हुए हैं। वो सिर्फ मुझे किसी का नहीं होने देते। 25 की लग रही हैं आप। एज मैटर नहीं करती। मेकअप तो बहुत रखा हुआ है। ये आपने फर्स्ट टाइम देखा किसी औरत का कमरा? आप कितने शरीफ लगते हैं। निशो जी, ओह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? उमर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे माशाल्लाह, हो? यू लुक सो ऑसम। 25 की लग रही हैं आप। थोड़ा ज्यादा कर लें। 35, नहीं और ज्यादा कर ले। 45? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सुने, इंसान में और भी कुछ औसाफ होने चाहिए, खुसूसियात होनी चाहिए। एज मैटर नहीं करती। ये है कि आप कैसे लगते हो, आपकी लुक क्या है और आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है। सुना है खुद पसंदी बहुत है आप में, अपनी तारीफ बहुत करती हैं। ये इंसान की जबिलत में है, उसकी फितरत में है, उसे सराहा जाए। अगर सराहने की और उसको पसंद करने की, अप्रिसिएशन की अगर आपको आपके दिल में तमन्ना नहीं है, आप डिज़ायर नहीं करते कि आपको अप्रिशिएट किया जाए, तो कोई आप पॉजिटिव और अच्छा काम नहीं कर सकते। अच्छा, फिल्मी दुनिया में आने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? स्ट्रगल और काम में दिलचस्पी। फिल्म इंडस्ट्री में आने का वो बेहद शौक़ था, जुनून की हद तक लगाव था। तो मैंने ये कोशिश की कि मतलब मैं फिल्मों में आऊँ और कहते हैं ना कि ड्रीम कम ट्रू, तो वो ड्रीम कम ट्रू हो गया। अच्छा, आपने कहा कि आपको जुनून की हद तक शौक था। जी। तो जुनून में लोग बहुत सी गलतियां भी कर देते हैं। कोई ऐसी गलती की जिसका रिग्रेट आज भी है? ये गलती एक छोटी सी ये हुई थी कि मैंने क़ब्ल अज़ वक्त शादी कर ली थी, अपने कैरियर को दाव पे लगा दिया। वो जो कैरियर इंसान को बड़ी मुश्किल से मिलता है, एकदम इंसान छोड़ के और शादी कर ले, वो मैंने नॉन प्रोफेशनल बात की। सुनने में तो ये भी आता है कि एक ही शख्स से 2 बार तलाक नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये बिल्कुल झूठ है। ये कुछ तो देखने वालों को बताइए कि असल क्या कहानी है जो आपके बारे में व्यूअर्स असल ये कहानी है कि जैसे घराने में मैं पैदा हुई, वहाँ ये बहुत ज़्यादा सिखाया जाता था कि आप कोई गलत काम ना करे। तो शादी भी ऐसी चीज़ है कि एक शरई एतबार से एक फरीज़ा है जो अदा करना पड़ता है। अगर कोई बेवा हो जाती है तो कहते हैं बेवा की शादी जल्दी करो। तो मेरी शादी हुई, उसके बाद मैं बेवा हो गई, तो फिर मैंने दूसरी शादी की। तो कोई ऐसी बात नहीं, इंस्टेड के इंसान गलत राह इख्तियार करे। जवानी दीवानी और अंधी होती है। कोई गलत राह इख्तियार करने की बजाय आप शरई रास्ता इख्तियार करें और शादी 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये कोई गुनाह नहीं। लेकिन नाजायज़ किसी से मिलना, उसकी एक रात या एक वक्त भी, वो गुनाह के मुतरादिफ है। अच्छा, संगीता मैडम ने अभी रिसेंटली शादी की है, अंजुमन ने भी शादी की, बुशरा अंसारी साहिबा ने भी अपने से छोटे लड़के के साथ शादी की। आप अभी उनसे जवान लगती हैं, आपका कोई प्लान है? बिल्कुल ऐसा कोई प्लान नहीं है। अगर उन्होंने शादियां की हैं तो इस एज में कंपेनियन की ज़रूरत होती है, और उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम है, बड़ा अच्छा स्टेप है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का साथी ढूंढ लिया। चाहे वो बुशरा अंसारी हो, मेरी दोस्त संगीता हो, मेरी दोस्त अंजुमन हो, तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि बहुत, क्योंकि इस एज में इंसान अकेला रह जाता है। तो अच्छे कंपेनियन के लिए क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, आप क्या समझती हैं? अच्छे कंपेनियन के लिए टॉलरेंस और टॉलरेंस। तलाश तो है ना फिर? किसकी? खुद ही तो कह रही हैं कंपेनियन के लिए एट्रीब्यूट्स बता रही हैं। कंपेनियन में कोई मेरी फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है, लेकिन ये है कि बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं। अच्छा, जिनों चुड़ैलों और परियों से डरती हैं या मोहब्बत करती हैं? मैं नहीं, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। डराते हैं? नहीं, प्यार करते हैं। ये बहुत, वाकई ये आप इसको मजाक ना समझिएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि इसके साथ कोई जिन है, मौकल रखे हुए हैं जो कि इसके करीब किसी को नहीं आने देता। हमें तो नहीं कुछ कहेंगी? बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो सिर्फ मुझे किसी का नहीं होने देता। हम उम्र हीरोइंस में से आप किससे मुतासिर थी और कौन सी आपसे जेलस होती थी? इस किस्म की जो फजूल बातें हैं, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता था। हम अपने काम में ही इन्वॉल्व होते थे और फिर लोग देखकर हम में इन्वॉल्व हो जाते थे। फिल्मी हीरोइंस के बारे में ये कहा जाता है कि शॉर्टकट से आती हैं।
आपके दौर में ऐसा होता था? लकीली ऐसा हुआ है कि मुझे ऑल ऑफ सडन एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल गई। उस अपॉर्चुनिटी ने, जिसे कहते हैं ना, मैं बता भी चुकी हूँ कि बहुत कम ऐसा होता है। बहुत मेरे परवरदिगार का शुक्र है, आई एम वेरी लकी पर्सन। मैंने ज़िंदगी में हर चीज़ खुदा ने मुझे अता की जो मैंने उससे मांगी। किचन तो दिखाइए हमें अपना, कैसा रखा हुआ आपने? किचन, आई किचन दिखाती हूँ आपको। दिखाइए। ये देखिए मेरा किचन है, ये मैं ऑन करती हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं खाना पकाती हूँ। एक मेरी मेड है जो हर वक्त मेरे साथ रहती है। एक जिन रहता है मेरे साथ, एक मेरी ये शीना रहती है। शीना इधर आओ, आ जाओ। ये मेरी शहजादी है, इसके बगैर मैं नहीं रह सकती, मैंने घर वालों को बता दिया है। वो कौन से लम्हात थे जब आपको लगा कि आपका फिल्मी कैरियर अब खत्म हो गया है? खत्म नहीं हुआ था, मैंने खुद खत्म किया था शादी करके। आपने कहा कि आपने अपना करियर खुद खत्म किया शादी करके। अब आप समझती हैं कि उस वक्त शादी करने का फैसला दुरुस्त था? बिल्कुल, इसलिए कि जितना मुझसे बच्चे प्यार करते हैं और जितना मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं और मेरी टेक केयर करते हैं, दे आर वेरी लविंग, बहुत मेरी टेक केयर करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये मैंने गेन किया है, ये मेरा हासिल ज़िंदगी है। मोहब्बत की शादी पे कितना यकीन रखती हैं? शादी होनी मोहब्बत की चाहिए। देखिए, जिस चीज़ पे अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया है, आपको इजाज़त दी है कि लड़की लड़के से, दूल्हा दुल्हन से उसकी मर्जी पूछी जाए, उसके बगैर शादी नहीं जबर है। फिर रैम्बो और साहिबा की शादी में सबसे बड़ी विलन आप क्यों बनी? कि मैं विलन नहीं बनी, मैं ये चाह रही थी कि साहिबा शी वॉज वेरी यंग, तो उस वक्त उसने कहा कि जी मैंने फिल्मों में आने, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगी। देखें, एक हीरोइन के लिए हीरोइन होना तो बड़े फ़ख्र की बात है, लेकिन हीरोइन की माँ कहलाना, अपना एक ग्लैमर, अपनी एक स्टारडम, उसको कुर्बान करके वो हीरोइन की माँ कहलाती है। और मैंने अपना स्टारडम अपनी बेटी पे कुर्बान किया और उसको हीरोइन बनाया। और बाकी हमारे मुआशरे में ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। ये तमाम माएँ या माँ बाप जो पेरेंट्स हैं, मशरक़ी रिवायात के हामिल लोग हैं, वो ये नहीं करते अपनी बेटी को कि जाओ बेटे आप बॉयफ्रेंड के साथ घूमो फिरो, या अपने दोस्त के साथ जिससे तुम्हारा अफेयर है उसके साथ एंजॉय करो और शाम को जल्दी घर आ जाना। ऐसा माहौल हमारे यहाँ नहीं था। और वो बच्ची थी, वो भी इतना कोई समझदार नहीं था, इमेच्योर था। इमेच्योरिटी में कोई ऐसा मिसहैप मेरी बच्ची के साथ हो जाता, कोई पता थोड़ा ही था कि रैम्बो इतना अच्छा होगा या इतना शरीफ होगा। रैम्बो तो इस वक्त रोल मॉडल हैं उन लोगों के लिए जो फ्लर्ट करते हैं कि मोहब्बत करो, मोहब्बत कर लेना, और मोहब्बत को हासिल कर लेना बहुत आसान है, लेकिन उस मोहब्बत को उस हद तक चलाना कि मोहब्बत का ग्राफ नीचे ना आए। इस दवादी ज़िंदगी के कई साल गुजरने के बाद मोहब्बत का ग्राफ नीचे ना आए। बिल्किस ने निशो तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत शानदार, क्योंकि मुझे तकदीर ने वो सफ़र को बिल्कुल ऐसा कर दिया कि जैसे कि सिर्फ यहाँ तक चल के आइए, यूँ टर्न करें, आगे मंजिल है। तो राह तलब में जज्बा कामिल हो जिसके पास, राह तलब में जज्बा कामिल हो जिसके पास, खुद उसको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। अच्छा, सुना है कि आपको किताबों से बहुत लगाव है, लिखती भी रहती हैं? जी बिल्कुल सही सुना आपने। कुछ मुसन्निफ़ ऐसे हैं, कुछ शायर ऐसे हैं जो मेरे बहुत क्लोज़ हैं, जिसमें एक इमराना मुश्ताक है, नासिर बशीर साहब हैं। अब मुझे ये है कि मैं ख़ाइफ़ हूँ कि अगर किसी का नाम भूल गई वो कहेंगे मेरा नाम क्यों नहीं लिया। बहुत अच्छे अच्छे शायर मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी शायराएँ मेरी दोस्त हैं, तो मैं ख़ुद भी लिखती हूँ। तोहफ़े तोहफ़े लेना कैसा लगता है आपको? एक हदीस भी है कि तोहफ़े दिया करो, हुज़ूर पाक ने फरमाया है, तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। अब कहाँ जा रही हैं? अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये देखें जी, दिखाइए हमें भी। ये अमन बहुत बड़ी फिल्म थी, आज भी ये करंट इशू है और कश्मीर के हवाले से है। ये मेरी तस्वीर है, टाइटल ये बना था, पोस्टर बना था। आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है?
मेरी पसंदीदा फिल्म बहिश थी, ये मन थी, बाजी थी, रंगीला थी। और बहिश ज़्यादातर ना, क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड फिल्म थी, सास बहू का रिवायती झगड़ा था। दैट इज़ माई फेवरेट फिल्म, क्योंकि ख़वातीन ने उसको बहुत पसंद किया। कमरा दिखाइए अपना। हाँ, कमरे में ये देखें, मेरा तो सादा सा कमरा है। मेकअप तो बहुत रखा हुआ है। तो मेकअप तो औरत का ये सिंगार बहुत ज़रूरी है। ये आपने फर्स्ट टाइम देखा किसी औरत का कमरा? आप कितने शरीफ लड़के। जी। अच्छा, कमरे में इतनी तस्वीरें रखी हुई हैं, जरा तस्वीरें तो दिखाइए। दिस इज वेरी प्रेशियस फोटो, क्योंकि इसमें अच्छा, ये दिखाइए, क्या है? ये है, ये आप देखें, लखनऊ में मुशायरा पढ़ने गई थी। सार कॉन्फ्रेंस लिटरेरी फेस्टिवल था, तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने 2 गज़लें पढ़ी और बड़ी पजीराई हुई, बहुत इज्जत मिली। सुना एक्टर्स की तस्वीरें किताबों में रखती थी, जी। क्रश किस पे था? लड़कियां देखती हैं हमारा आइडियल ऐसा होगा, हम ऐसे करेंगे, हमारा उसमें ये क्वालिटीज़ हो, वो इतना कैपेबिलिटी ये हो, वो हो, फलां हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं कहती थी कि बस मैं हूँ और मेरे फैंस हों। खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ ऑर्गेनिक फूड, बैलेंस डाइट और हेल्दी डाइट ली जाए। फिट रहने के लिए क्या करती है? फिट रहने के लिए रहने के लिए हर चीज़ दिल पे लगाती हूँ, गम खाती हूँ, कैलोरीज बर्न होती हैं और कुछ थोड़ा वॉक करती हूँ। तो आप भी ये असूल अपनाइए। अपना पसंदीदा कोई डायलॉग सुनाइए। मेरा पसंदीदा डायलॉग मैंने लोगों से जो सुने हुए हैं वो सुना दूँ? जी, सुनाइए। आप बहुत प्यारी हैं, आप अभी तक बड़ी अच्छी लगती हैं। आपने हमें को अपनी गजल नहीं सुनाई। ये गजल बैठ के इत्मीनान से सुनाओ। सुनाइए। जुदाई के मौसम सताने लगे हैं, वो फिर टूट कर याद आने लगे हैं। तखय्युल की परवाज़ को कैसे रोकूं, वो गोया मेरे घर फिर आने लगे हैं। मेरे सामने बैठकर चुपके चुपके वो माजी के किस्से सुनाने लगे हैं। मैं उजड़ी हुई थी, मैं फिर जी उठी हूँ, वो फिर मुझको सपने दिखाने लगे हैं। बपाहश महफिल में होने लगा है, वो हर सिमत जलवे लुटाने लगे हैं। निशो रोक लो देखो जाने लगे हैं, मनाने में जिनको जमाने लगे हैं। ये किसको सोच के लिखी थी? ये मैंने एक तख्लीक की, उसमें किसी को आइडियल नहीं बनाया, वो एक बस लिखती चली गई और लिखती चली गई। अच्छा, माजी से ऐसा क्या है जो आप समझती हैं कि आपकी जिंदगी से धुल जाना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। शादियाँ की, हर अच्छी औरत शादी ही करती है। जो शादियाँ नहीं करती और शादी करके मुकर जाती हैं, उन पे आप तनकीद करें। अगर बहुत कम औरतें होंगी जिनकी एक शादी चली है। अगर मेरी 2 या 3 शादियाँ हुई हैं तो मैंने सोचा है कि गलत राह पे नहीं जाना, शादी करनी है। तो इससे सबक लेना चाहिए लोगों को। अच्छा, मुझे ये बताइए, तन्हाई इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जहर है। आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं, इसको कैसे अब्सॉर्ब करती हैं? मैं अपने आप को मसरूफ़ रखती हूँ। खाना मैं अपना खुद पकाती हूँ, क्योंकि मैंने बड़े हकीमाना तरीके से पकाना होता है, बड़ा ऑर्गेनिक और बड़ा कम उसमें। फिर मैं शायरी करती हूँ, लिखती हूँ, वो क्रिएटिविटी में काफ़ी टाइम गुजर जाता है। मुशायरों में जाती हूँ, लोग एज ए चीफ़ गेस्ट बुलाते हैं, और सोशल एक्टिविटीज़ है, और रिफाही काम करती हूँ मैं। लेकिन बाज़ों का तन्हाई बहुत तंग करती है। निशो की जिंदगी का कोई ऐसा पहलू जो लोग नहीं जानते और निशो बताना चाहती है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बारे में तो बहुत कम बातें की गई, कोई स्कैंडल्स वगैरह नहीं बने। और शादी का यही फ़ायदा होता है कि शोबिस में जो ग्लैमरस पर्सन होता है, उसको शादी जो है डिफेंड कर लेती है। क्लासिकल मौसीकी या पॉप मौसीकी? नहीं, नॉट एट ऑल। ऑलवेज क्लासिकी मौसीकी, क्योंकि क्लासिकी मौसीकी भी उस लेवल की नहीं, वो उतनी ही क्लासिकल अंग हो, उसमें टच हो जो हम समझ सके। बर्गर या बिरयानी? मैं बर्गर खाती हूँ, आई लाइक बर्गर। रैम्बो या साहिबा? रैम्बो और साहिबा एक ही चीज़ है, 2 चीज़ें नहीं हैं। आगे उनके जो 2 हैं वो सारे मेरे हैं। मेरी अभी मैंने एक गज़ल लिखी है, उसके चंद अशार सुनाऊंगी आपको। राब्ते ख़त्म हुए, सिलसिले तमाम रहे,
वफाएं करके भी हम इश्क में नाकाम रहे। दिल लगाना कोई खेल नहीं है निशो, तब यकीन आता है जब अलमिया अंजाम रहे। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। ओए क्या टाइम हो गया? टाइम काफी हो गया। मुझे कहीं जाना था, तो अब मैं तैयारी करके मैं अपने दूसरे शो पे जा रही हूँ। जी जी बिल्कुल, आप कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया और इतनी अच्छी ड्रेसिंग की आपने, जी, हमारे जी। आने के लिए इतना अच्छा वेलकम मेकअप जी, किया। वेलकम, थैंक आपका यू सो बहुत मच। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बाय बाय इंशाल्लाह। बाय 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 बाय।